ओके। तो नीतीश, अभी गोल्ड का चार्ट हम लोग देख रहे हैं और एक बार इसका ओवरऑल अपा एनालिसिस देख लेते हैं कि ओवरऑल आपका गोल्ड क्या कह रहा है। ठीक है। हाँ सर। ओवरऑल इसमें अपने को क्या दिख रहा है ब्रदर? ओवरऑल हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने अपना, एक सेकंड में कलर ले लेता हूँ। ओवरऑल ये दिख रहा है कि मार्केट ने उधर से चेंज ऑफ करेक्टर किया था, है ना। उसके हाँ बाद सर। जब वो ऊपर गया तो उसने उस सप्लाई को मिटिगेट नहीं किया, वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया यहाँ तक। उसके बाद वो फिर वापस गया, फिर उसने अपने सप्लाई जोन को नहीं छुआ, फिर वो वापस नीचे आ गया। ठीक है ना। इंटरनल हाँ सर। लिक्विडिटी उसने ग्रैब की तो एक लोअर हाई का क्रिएशन उसने किया। उसके बाद जब मार्केट नीचे से उठा तो उसने क्या किया, एक लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया और क्या स्टार्ट कर दिया, एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन वो करने लग गया। तो जब उसने हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन की तो हमारे पास एक सप्लाई जोन था जिसने एक हायर लो को ब्रेक किया था। और वहां पे अपने पास में क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप भी था। तो अब क्या हुआ, जब ये इधर से अप ट्रेंड बना के ऊपर की तरफ गए तो फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने क्या किया, उस हायर लो को ब्रेक कर दिया। हाँ है ना, मतलब सारी फेयर वैल्यू गैप से क्या किया, सारी इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब वो इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस ऊपर की तरफ आ रही है। तो अब ये जो सप्लाई है, ठीक है, ये इसने क्या किया था, फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करके चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में किया था। ठीक है। और फिर हाँ वो सर। जब ऊपर आई तो इसने उसको मिटिगेट नहीं किया, तो ये तो हमारे लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट ही था। तो वो हमारे लिए सप्लाई है। अब मैटर अपना ये करता है कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में क्या फंक्शन करता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है और लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है। क्रिएट तो कर सकता है। हाँ, तो अब हमें ये पता है कि ये जो सप्लाई जोन है जिसने मार्केट को चेंज किया था, जिसने मार्केट का ट्रेंड चेंज किया था, वो एक फेयर वैल्यू गैप पे बना हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, अब लोगों को इंड्यूस कर रहा है। मार्केट का टारगेट क्या है, उसको ब्रेक करना। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना। हाँ और सर। एटलीस्ट हम अपना टारगेट कहाँ का रखेंगे, सप्लाई जोन का। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये यस इसका एनालिसिस है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसी सप्लाई जोन से मार्केट में रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, या आप ये मान सकते हैं कि ऐसी सप्लाई से हमने चेंज ऑफ करेक्टर किया है जो एक फेयर वैल्यू गैप पे बनी हुई है। ठीक है ना। तो अब हाँ जब सर। वो फेयर वैल्यू गैप पे बनी हुई है, सप्लाई जोन है, तो वो क्या करेगी, वो भी हम यूज लोगों कर। को सेल के लिए इंड्यूस करेगी। तो लोग सेल करने हाँ के सर। लिए इंड्यूस कब होंगे, जब वो मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, है ना। तो हाँ अब सर। उसने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर करके अब वो नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, जब मार्केट, है ना, जब मार्केट क्या हाँ है सर। कि जब मार्केट किसी इंड्यूसमेंट सप्लाई पे होती है या इंड्यूसमेंट हाँ सर। ओरिजिन सप्लाई पे होती है, ठीक है ना। एक तो होता है इंड्यूसमेंट सप्लाई, जैसे ये एक इंड्यूसमेंट सप्लाई है। एक होता है इंड्यूसमेंट हाँ सर। ओरिजिन सप्लाई। तो अब उसने क्या किया, उसने जो कंटिन्यू करने के लिए जो भी डिमांड जोन इधर जैसे हायर लो बनाया था, उसको क्या हाँ करके सर। दिखा दिया, ब्रेक करके दिखा दिया। अब वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। तो नीचे की तरफ अगर ड्रॉप हो रही है तो सबसे बेस्ट क्या होता है हमारे लिए, कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को, या तो हमारे पास कोई एक रेंज हो हायर लो टू हायर हाई हाँ की, सर। है ना, यस सर। या हमारे पास कोई लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो, ठीक है ना, जिसने हाँ सर। प्रीवियस में कुछ किया हो। तो अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो यहां से लेके यहां तक हम लोग गए हैं, ठीक है ना, अब इसमें हाँ क्या है सर। कि ये एक इंड्यूसमेंट डिमांड है, जस्ट ये एक पुल बैक है। ठीक है ना, हाँ ये जस्ट एक पुल बैक है और ये भी आपका एक पुल बैक है, वो भी एक पुल बैक था। ठीक है, ये भी इंड्यूसमेंट है, वो भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है। ये तीनों के तीनों जो पुल बैक है, ये तीनों इंड्यूसमेंट है। बट हाँ इनमें सर। से जो लास्ट पुल बैक है, ये वाला, इसने क्या किया हाँ था, सर। इसने भी एक सप्लाई को ब्रेक किया था, वो भी एक इंड्यूसमेंट सप्लाई थी। बट एट लीस्ट इसने किसी सप्लाई को ब्रेक किया। यस सर। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, एक पुल बैक है सर। एक पुल बैक है। बट इंडिपेंडेंट। हाँ सर। अकॉर्डिंग टू 1 मिनट ये एक क्या है, फ्लिप जोन। लिप जो है। ठीक है ना। हम, यस। और हम किससे रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, एक इंड्यूसमेंट ओरिजिन से। रिट्रेसमेंट तो कर हाँ रहे हैं सर। बट एक इंड्यूसमेंट ओरिजिन से कर रहे हैं। तो मार्केट हमें क्या कर सकती है, इंड्यूस कर सकती है। तो बेस्ट एरिया कौन सा रहेगा, या तो हम लोग फेयर वैल्यू गैप से कंटिन्यू करें, या फिर हम इस डिमांड जोन यस। से इंड्यूसमेंट डिमांड से कंटिन्यू करें, क्योंकि हम अभी इंड्यूसमेंट सप्लाई से रहे हैं। ठीक है ना। यस। बट एट यस। लीस्ट, एटलीस्ट जो जब डाउट रहता है कि कंटिन्यू किससे करें, तो
ऐसी सप्लाई से करो जो किसी ना किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रही हो। ठीक हाँ है ना, सर। ऐसा ऐसा एरिया चूज करो जो किसी ना किसी को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, अगर हम लोग इन केस इंड्यूसमेंट से आ रहे हैं तो अब ये मार्केट इधर है, ठीक है, उसने क्या किया, इधर एक पुल बैक दिया, ठीक है, और पुल बैक जब उसने दिया तो उसने एक इंटरनल पुल बैक भी क्रिएट कर दिया। तो यस सर। हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये एक लिक्विडिटी जोन है लिक्विडिटी फंड। उस इंड्यूसमेंट के लिए, है ना, उस इंड्यूसमेंट हाँ सर। सप्लाई के लिए। और जब हम लोग रिट्रेसमेंट कर रहे हैं तो हम एक इंड्यूसमेंट डिमांड से रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। तो अब इसमें डिसीजन लेना, मान लो हमें जो भी डिसीजन लेना है, तो 1 मिनट में हम इसको क्या करते हैं, हम अब हमें सिर्फ बाइंग का डिसीजन लेना है कि मार्केट एक बार इंड्यूसमेंट सप्लाई पे आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी उसके पास है। अगर वो उसको ग्रैब करके इंड्यूसमेंट सप्लाई पे आएगा तो मैं वहां से कंटिन्यू कर सकता हूँ कहाँ तक, या तो मेरे फेयर वैल्यू गैप तक, या फिर दूसरी जो इंड्यूसमेंट डिमांड है वहां तक। यस सर। तो अब 1 मिनट में हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, 1 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट में जब इसको कन्वर्ट किया तो इंड्यूसमेंट आपको क्या दिख रही है, एक लोअर हाई दिख रहा है ना। लोअर आई दिख रहा है सर। यस सर। ठीक है, एक लोअर हाई दिख रहा है। और ये जो इंटरनल पुल बैक था वो उस लोअर हाई के लिए क्या है, एक इंटरनल लिक्विड। लिक्विडिटी। हाँ ठीक है सर। ना। और इसको थोड़ा सा नीचे से ठीक कर लेते हैं ये। ठीक है, लेफ्ट में आप कहाँ से आ रहे हो, आप किसी भी डिमांड जोन से नहीं आ रहे हो, आप जस्ट एक पुल बैक के अंदर जो इंड्यूसमेंट है उससे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। तो मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, इंड्यूसमेंट से लिक्विडिटी को ग्रैब करके वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना, जहां कंटिन्यू भी करना। मार्केट ने कंटिन्यू करने के लिए डिमांड बनाई हो वहां तक। ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया आगे की तरफ। ठीक है, अब इसको रीड करके हम लोग जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग डिसीजन लेंगे। तो अब इसमें 1 मिनट का आप रीड करके देखो, 1 मिनट में क्या दिख रहा है आपको। सर ये लोअर आपका हाई ऑफ एक, यस सर। हाँ, एक ये लोअर ब्रेक हाई किया तक। मार्केट ने, हायर हाई यस सर। लगाया, फिर हाँ हायर सर। लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, और फिर वापस से एक क्या इंडस्ट्री। क्रिएट कर दिया अब। इंडस्ट्री हाई होती है तो हाई हाई की ठीक है ना। लिक्विडिटी से। हाँ, 1 मिनट को हम करते हैं कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ये एक हायर लो हायर सर। लो, ये हमारे पास एक हायर लो। बट जब वो अब दोबारा जब रिट्रेसमेंट कर रहे हैं तो वो क्या नहीं कर रहे हैं अपने डिमांड जोन को, लिक्विडिटी नहीं सर। बट फिर भी स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया ना। यस सर। स्ट्रक्चर तो उन्होंने ब्रेक किया, तो क्या प्रोवाइड किया, एक इंड्यूसमेंट, इंडस्ट्री हायर लो। एक इंड्यूसमेंट उन्होंने हायर लो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अभी आपका है इंड्यूसमेंट हायर लो। ठीक है, ओके, ये इंड्यूसमेंट हायर लो। तो अब मार्केट चला गया किधर, लिक्विडिटी पॉइंट पे गया सर। लिक्विडिटी पॉइंट लिक्विडिटी पे, मतलब सप्लाई पे। लिक्विडिटी की जो सप्लाई है उस पे चला गया। हाँ ठीक है, सर। अब सप्लाई पे चला गया, सप्लाई पे जाने के बाद उसने क्या किया, ऑर्डर फ्लो चेंज किया सर। ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया, ये चेंज हमने किया। सप्लाई लगा दी। ठीक है, हाँ ये सर। हमारी एक इंड्यूसमेंट सप्लाई है, हमने सप्लाई लगा दी, ऑर्डर फ्लो इन्होंने चेंज कर दिया। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में अब, मे भी सर लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है सर। मे भी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता ग्रैब है कर। ना। हाँ सर। तो ऑर्डर फ्लो तो चेंज हुआ, अब हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें। मोटी उस रेड कैंडल का लो हाई ब्रेक ना हो। हाँ, अगर इसका हाई होल्ड करके दोबारा लो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ब्रेक देते। करता है, हाँ। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर इसको सेलर को इंड्यूस करना है तो ये क्या करके दिखाएगा, इसको ब्रेक उसे करके ब्रेक दिखाएगा, करके देते। लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। और जिसको लगे, सबको क्या लगेगा कि मार्केट ने क्या कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर चेंज ऑफ आपका कर करेक्टर। दिया है। ठीक है, तो हम हाँ सर। इसमें डिसीजन लेंगे। ठीक है, जो भी हमें अभी हाँ डिसीजन सर। मिलेगा। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब का अगर ये इशारा करेंगे कि हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, तो हम लिक्विडिटी ग्रैब के लिए चल पड़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो वेट करते हैं अभी। हाँ सर। ठीक है, अभी तक तो जो दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा है कि सप्लाई होल्ड कर रही है मार्केट में, बट उसके लिए एक बार थोड़ी सी और लो कंफर्मेशन हमें हो ब्रेक। जाती है, अगर वो इस लो को ब्रेक कर देती तो। ठीक है ना।
हाँ इस कैंडल के लो को। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाई लोअर लो, और फिर जब ऊपर गई तो लोअर हाई और लोअर लो की अगर वो फॉर्मेशन देता है, तो फिर हम किस में चल पड़ेंगे? सेलिंग के लिए चल बिल्कुल पड़ेंगे। सर। जस्ट क्या, किसके लिए? बस ये लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर ले। उसके बाद फिर हम अपना बाइंग का डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो इंड्यूस इंड्यूस करने के लिए किया जा रहा है मार्केट में। तो ये आपका ट्रेड सेटअप होना चाहिए, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए मार्केट के लिए, ठीक है ना? कि ट्रेड को कैसे प्लान करना हाँ है सर। और कैसे मैनेज करना है आपको, ठीक है ना? हम एक इंड्यूसमेंट से डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना? इंटरनल इंड्यूसमेंट से, एक इंड्यूसमेंट की इंटरनल इंड्यूसमेंट, क्लियर? यस सर। तो इसमें अपनी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरे प्लान से हम लोग चलेंगे, ठीक है? अभी ये आया है वापस, ठीक है, बट इन्होंने अभी तक क्या नहीं किया? लो ब्रेक को नहीं ब्रेक किया। नहीं किया है। तो जब तक वो लोग लो को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है ना? ये ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, इधर क्यों प्लान किया जा रहा है सेलिंग का? क्योंकि हमें पता है कि वो इंटरनल सप्लाई जोन है, ठीक है, और एक इंड्यूसमेंट जोन भी है जहां से लोगों को ट्रैप किया जा सकता है, जिससे मार्केट में ये लिक्विडिटी ग्रैब की जा सकती है, ये जो हायर लो बना है। और सबको लगेगा कि मार्केट ने क्या कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर। तो जब वो रिटर्न ऊपर जाएगी तो सब लोग उधर से सेल करेंगे और मार्केट क्या करेगी, उस एरिया का ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेक क्लियर? कर दे। यस सर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? अभी भी शायद इन्होंने ब्रेक नहीं किया है ना? होल्ड कर लिया। हाँ, अभी तक ये लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो इसका हम वेट करेंगे। इस लो का वेट करेंगे कि इसको एक बार ये लोग ब्रेक कर दें। ठीक है, कर इन्होंने देते ब्रेक कर हैं। दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते ठीक है हैं, सर। ठीक है ना? और इसमें स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है अपना? 10 पिप का हम रख लेते हैं, ठीक है? 10 इस फिफ्टी। कैंडल, नो हाँ सर। पिप का हम लोग इसमें स्टॉप लॉस रख लेते हैं। इस कैंडल के ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं और टारगेट रखते हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, ठीक है? हाँ सर। 26 पिप का अपना टारगेट रहेगा। और जो स्टॉप लॉस अपना रहेगा वो कितने का रहेगा? 10 पिप का नाइन हम कर देते हैं, फिफ्टी ठीक है? 10। हाँ सर। 10 का ही कर देते हैं। ये 10 पिप का स्टॉप लॉस है और 26 पिप का आपका टारगेट है, टारगेट। ठीक है ना? तो देखते हैं कि कैसे। अब देखो, इसमें अपने को सीखने को मिलता है कि कैसे मार्केट इंड्यूसमेंट को भी प्ले करती है, ठीक है? कैसे इंड्यूसमेंट से हम लोगों को मार्केट में एक सेलिंग के लिए मजबूर किया जा सकता है। बट सबसे बड़ी बात होती है कि टारगेट कहाँ तक के डिसाइड करने हैं। अगर वो सेलिंग भी दे रहे हैं तो उसमें टारगेट कहाँ तक का रखें? क्योंकि हम लोगों को क्या नहीं बताया जा रहा है मार्केट में, सब लोग सिखाने पे फोकस कर रहे हैं, बट वो ये नहीं बता रहे हैं कि मार्केट के टारगेट कहाँ तक डिसाइड करने हैं, ट्रेड को होल्ड कहाँ तक हाँ सर। करके रखना है। सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है ना, मान लो हमने सेल कर दिया, वो चले जा रही है, उसने ब्रेक कर दिया, फिर भी हम लोग नहीं काट रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि डिमांड टूट गई, मार्केट तो और भी नीचे गिरेगा। बट वो रिवर्स आ रही है, रिवर्स आ रही है और वो उसको ब्रेक कर दे रही है। तो फिर उस ट्रेड की सेलिंग का फायदा क्या हुआ? यस सर। उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर सेल करने का। नहीं सर। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें। अभी लाइव बैठेंगे 1 1.5 घंटा और अपने डिसीजन लेंगे आराम से, क्या मार्केट करती है, हाँ ठीक सर। है? कैसे इंड्यूस किया जा सकता है, जो भी होगा। देखो, स्टॉप लॉस भी एक पार्ट है, बट आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना ही पड़ेगा, इनसे डरना बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ इनकी। सर। हाँ, अभी जब अपने को पता है कि सच में जो इंड्यूसमेंट जोन जो है मार्केट ने वो ऊपर की तरफ क्रिएट किया है, वो उस इंड्यूसमेंट के लिए जस्ट एक इंटरनल लिक्विडिटी है। वो कैसे समझ आएगा? है तो वो भी एक इंड्यूसमेंट जोन, ठीक है, वो भी 15 मिनट के लिए। अगर 15 मिनट और 1 मिनट को ट्रेड कर रहे हो, बट 15 मिनट के लिए वो एक इंड्यूसमेंट जोन है। बट 1 मिनट के लिए वो क्या है? एक लोअर हाई है ना? तो 15 मिनट की तो डिमांड से नहीं आ रहे ना आप। तो 15 मिनट की डिमांड से नहीं आ रहे तो कम से कम 1 मिनट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, भाई 1 मिनट की मेरी सप्लाई जोन है और 1 मिनट का मेरा इंड्यूसमेंट जोन है मार्केट में। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। और ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें अपना क्या होगा, ठीक है? तो इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप कर देते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, ठीक है? और इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? ओके, एक बात और इसमें जो बतानी थी, जो मैं भूल गया हूं, वो भी आप याद रखो कि
जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है, ठीक है, अभी जो हमने ट्रेड ली थी वो सिर्फ हमने ऑर्डर फ्लो चेंज के बेस पे ली थी, कि मार्केट ने लास्ट कैंडल का लो ब्रेक किया और फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो वो क्या होती है, एक लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होती है कहां तक, सबसे पहले डिमांड तक का, ठीक है ना, सबसे पहले डिमांड जोन का। तो ये एक अपना क्या था इधर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, है ना, ये हाँ क्या सर। था, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो अगर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था तो ये आपका क्या था, एक डिमांड जोन। डिमांड जोन था सर। तो ऑर्डर फ्लो चेंज के बेस पे जो भी हम एंट्री लेते हैं ना, वो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी रहती है कि मार्केट क्या करे, एक बार मार्केट डिमांड तक का हमें टारगेट दे। अगर डिमांड मार्केट में होल्ड कर रही है, ठीक है, अगर हाँ सर। मार्केट डिमांड को होल्ड कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको, क्लोज कर देंगे सर ट्रेड को। उस ट्रेड को हम क्लोज कर सकते हैं और वापस हम यहाँ से बाय का डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट अब क्या करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। हाँ सर। क्योंकि जो हमने जो ये ट्रेड की थी सेलिंग की, वो कहां तक की थी कि मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, बट गिरा पहली करेगा। प्रायोरिटी ये होती है ऑर्डर फ्लो चेंज की कि वो डिमांड को ब्रेक करे। वो एक हाँ सर। इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर होता है सिर्फ डिमांड तक के लिए। बट अगर डिमांड होल्ड नहीं करती स्ट्रक्चर को, अगर वो ब्रेक कर देती है तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू उसको रखेंगे कंटिन्यू सर। रखेंगे, है ना। अगर मार्केट वापस, अब जैसे मान लो कि ये डिमांड पे आई, हमने ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, फिर हम सेलिंग में है, सेलिंग में आए, सेलिंग में आए, अब वो आ गई एक डिमांड पे जो इधर से एक ब्रेकआउट किया था। अब जब हाँ डिमांड सर। पे आई तो उसने क्या किया, वापस एक ऑर्डर फ्लो चेंज किया। ऑर्डर फ्लो चेंज के बाद अब वो नीचे आ रही है, अगर ये डिमांड होल्ड करती और वापस इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करती तो हम उसको कट कर देते इजी। यस सर। फिर इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई इतनी इनफ नहीं है कि वो एक डिमांड को ब्रेक कर पाए, ठीक है ना। तो दोनों हाँ सर। पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ये नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे देखो कि यस। इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब हाँ क्या सर। हुआ कि वो ट्रेड हमारी रनिंग में है, ठीक है, हाँ वो हाँ। ट्रेड हमारी किस में है, रनिंग में है। हाँ ऑर्डर फ्लो चेंज हमेशा याद रखना, ऑर्डर फ्लो चेंज मतलब लास्ट कैंडल का लो ब्रेकआउट जब भी होता है मार्केट में, सबसे पहले हाँ एक सर। बार जैसे मान लो ये लास्ट कैंडल का इधर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये आपकी लास्ट कैंडल थी, उधर लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद में अगर वो रिटेस्ट करके वापस उसका ब्रेकआउट कर देती है हाँ एक सर। सप्लाई जोन से, तो हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए सेलिंग की वो सबसे पहले डिमांड तक होनी चाहिए, है ना, डिमांड तक यस सर। उसको होल्ड करो। अगर आपको ये है, या अगर आपको पता है कि ये सारी इंड्यूसमेंट है, मार्केट उसको ग्रैब करेगी, तो आप क्या करो, डिमांड तक एक बार अपना टारगेट लो, फिर डिमांड को आप ऑब्जर्व करो। जैसे मान लो ये कैंडल आई डिमांड पे, अब आने के बाद क्या किया, इसने भी लास्ट कैंडल का क्या ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक कर लो दिया। गिरा। हाँ सर। हाँ, हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद जब ये जैसे नीचे की तरफ आई, अगर ये कैंडल जिसने ऑर्डर फ्लो चेंज किया था अगर ये होल्ड करके वापस इसको ब्रेकआउट कर देती तो इसका मतलब डिमांड स्ट्रोंग है और वो कंटिन्यू यहां से करना चाहते हैं। तो हम क्या करते, हम उस ट्रेड को कट करके बाय की पोजीशन को ऊपर करते, ओपन कर लेते और टारगेट क्या रखते कि मार्केट सबसे पहले ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक है ना। हाँ सर। ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इससे हमें आइडिया रहता है कि मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। यस सर। तो ये बात मेरे को बतानी थी, ठीक है, बाकी इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या मार्केट इसको ब्रेक करेगा, क्या मार्केट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, या मार्केट ऊपर क्या करेगा, वापस हाई रन कर कंटिन्यू। देगा, ठीक है ना। यस। तो ऑब्जर्व करते हैं जो भी इसके अंदर होगा, कि अगर मैंने क्या बोला था, वो जस्ट एक लिक्विडिटी है मार्केट में, ठीक है, और हाँ सर। लिक्विडिटी क्या होती है, उसका काम होता है इंड्यूस करना, और वो ब्रेक हो जाती है मार्केट में, ठीक है ना। तो अगर उनको इंड्यूस करना है तो वो क्या करके दिखाएंगे, वो चेंज ऑफ करेक्टर करके चेंज ऑफ दिखाएंगे, करेक्टर। हाँ सर। ताकि जब ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जब रिटर्न आए तब लोग सेल करें। क्योंकि लोग सेल कब करेंगे, जब किसी डिमांड का ब्रेकआउट होगा, उनको लगेगा कि उस यस सर। सप्लाई ने डिमांड ब्रेक की है तो मैं सेल करूंगा। तो जैसे ही उधर से सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे वैसे ही ऊपर क्या इकट्ठी हो जाएगी, वैसे ही सब लोग लिक्विडिटी उधर सर। हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और वो क्या कर देगी, उसको ब्रेक कर ब्रेक देगी। कर देगा। और जरूरी नहीं है कि मार्केट मेन इसको ही ब्रेक करे, अगर उसको इंड्यूस करना है तो उसने क्या किया, इंटरनल ट्रेंड तो उसने चेंज कर ही दिया ना, हाँ सर। है ना, इंटरनल ट्रेंड चेंज कर दिया, अब जा रही है अब सब लोगों से सेल करवा के, और फिर क्या कर सकती है, फिर इसको दोबारा हाई को ब्रेक कर सकती है। तो जो भी होगा ना हम पूरा इसको ऑब्जर्व करेंगे आज।
लाइव में, कि कैसे ठीक। हैंडल करना है ट्रेड को, कैसे ट्रेड को कट करना है, कैसे उसको होल्ड करना है। अभी तक ये ट्रेड हमारी सेफ है, तो कट करने का कोई मतलब बनता नहीं है अभी। ठीक है ना? तो यस मैं सर। दोबारा इसको वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, ताकि ज्यादा लंबी लेंथ ना बने वीडियो की। ठीक है? और जो भी हाँ होगा, सर। पूरी लाइव मार्केट को आज हम ट्रेड करेंगे। ठीक है? सेलिंग और बाइंग के जो भी डिसीजन होंगे, जो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हर चीज के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि वो एक लिक्विडिटी है, वो इंड्यूस कर रही है, हम एक इंड्यूसमेंट की ट्रेड में शामिल हुए हैं। ठीक है? कंटिन्यूएशन की ट्रेड में हम शामिल अभी नहीं हुए हैं। हम एक हाँ सर। रिस्की ट्रेड में है। इसको क्या बोलते हैं? रिस्की ट्रेड। रिस्क जब है। हमें पता है कि मार्केट का टारगेट उसको ब्रेक करना है, तब भी फिर भी हमने सेल किया है, एक ऑब्जर्वेशन के लिए कि क्या मार्केट इंड्यूस करने के लिए इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है या नहीं करती। ठीक है यस ना? सर। पहले हमारी हाँ सर। प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लो चेंज की थी डिमांड तक, बट अब उसने डिमांड को भी ब्रेक कर दिया, तो अब हमारी प्रायोरिटी है कि मार्केट एटलीस्ट इस डिमांड तक आए। हम्म। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है? हाँ सर। ट्रैप भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमने ये सेलिंग की ट्रेड की थी, इसमें अपने को क्या मिल चुका है? अब एसएल इसमें अपना हिट हो चुका है। हिट ठीक हो है? गया। तो हाँ। मार्केट ने इधर क्या किया, इसको, इस ट्रेड को अब कैसे हैंडल कर सकते थे हम लोग? ठीक है? इस ट्रेड को इस प्रकार से हैंडल कर सकते थे कि जब ये मार्केट आई आपकी, ठीक है, जब ये मार्केट आई और इसने क्या किया, इस डिमांड को मिटिगेट करके एक इधर क्या क्रिएट की, डिप क्रिएट किया सर। एक फ्लिप जोन क्रिएट किया। तो अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि वो फ्लिप मार्केट को होल्ड करे और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। बट इन्होंने क्या किया इधर, जब वो फ्लिप पे आए तो वो होल्ड करने में क्या हो गए, फेल हो गए सर। फेल हो गए ना। तो उन्होंने क्या किया, जब वो फेल हुआ, जब फ्लिप का फेलियर हुआ, तो हम उस ट्रेड को क्या कर सकते थे, क्लोज कर सर। क्लोज कर सकते थे। बट अब इन्होंने क्या किया कि जो हमने हमारा स्टॉप लॉस था वो इस हाई के ऊपर रखा था, मेन हाई के ऊपर हमने क्या नहीं रखा अपना, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं रखा। तो अब जब ये एक हायर लो को ब्रेक करके आई, तो अब भी ये क्या नहीं कर पा रहे ऊपर, उससे लिक्विडिटी सप्लाई को ब्रेक नहीं कर पाए सर। लिक्विडिटी सप्लाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, और मार्केट ने वापस से क्या कर दिया है, वापस से इसका ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया है सर। हाँ, वापस से ऑर्डर फ्लो भी चेंज कर दिया और फ्लिप भी ब्रेक यस। कर दी मार्केट ने। तो अगर उसने हाँ फ्लिप सर। ब्रेक कर दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक यस करके सर। इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना एसएल रख के, ठीक है, और टारगेट फिर से क्या रखेंगे, फिर से हम रखेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे। ठीक है ना? हाँ सर। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। तो ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। वापस सेलिंग की ट्रेड क्यों की है? क्योंकि जब मार्केट ने ये दोबारा एक फ्लिप जोन क्रिएट किया और वो एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके आ रहा है, तो वो भी होल्ड करने में फेल हो रही है। मार्केट क्या कर रही है, उसको उसी वापस को से ब्रेक कर ब्रेक दिया। कर दे रही है। तो अगर ब्रेक कर रही है मार्केट ने, फ्लिप को ही ब्रेक कर दिया, और अब जो ये हायर लो बना, ठीक है, उसने भी क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर। बट वो हायर लो किसी डिमांड पे नहीं है, वो खुद क्या है, लिक्विडिटी चाहिए सर। लिक्विडिटी चेंज है ना। तो आपको देखो, हर ट्रेड का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सोच समझ के लेना पड़ेगा। गैम्बलिंग हम लोग मार्केट में नहीं करेंगे कि बार बार हम लोग बड़े बड़े स्टॉप लॉस ले रहे हैं और हमें डिसीजन ही नहीं पता कि मार्केट का डिसीजन क्या है, मार्केट किधर जाना चाहती है। ठीक है? मार्केट का ओवरऑल हाँ सर। टारगेट ऊपर हाई लगाना है, बट वो इंड्यूस करने के लिए क्या कर रही है अब, चेंज ऑफ फैक्टर करके दिखा रहा है सर। हाँ, अब दोबारा उसने क्या कर दिया, दोबारा उन्होंने एक हायर लो को ब्रेक कर दिया। ठीक ब्रेक है कर ना? दिया। हाँ। और हमने उस हाई का स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा था? क्योंकि हमने एंट्री काफी नीचे से ली थी, एसएल हमारा काफी बड़ा बन रहा था, बड़ा हो तो रहा था। इसलिए हमने इस हाई का स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है ना? तो जो जो हमने सोचा है वो इन्होंने अभी करके दिखाया। आगे ना ये लोग डिमांड पे देखो, हायर हाँ लो सर। इंड्यूसमेंट पे। तो अब ये लोग क्या शो कर रहे हैं, जो भी मार्केट को ट्रेड कर रहा है, ये शो कर रहे हैं कि हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, एंड ये भी हायर लो। अब उन्होंने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है। तो अब सारी पब्लिक किसके लिए इंड्यूस होगी, बाय सेलिंग के लिए सर। सेलिंग के लिए ना। अब सब लोग चलेंगे सेलिंग के लिए, कि हमें क्या करना है, सेल करना है मार्केट सेल में, कर। क्योंकि उसने इंड्यूसमेंट ने अपना काम करके दिखा दिया। हाँ ठीक सर। है ना? इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 7 पिप का, और टारगेट इसमें अपना 22 पिप का है ना। और इसमें हाँ अपना सर। क्या था टारगेट, इसमें
26 पिप का टारगेट 26 था फीट। और हाँ 10 सर। पिप का अपना स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप हमने लॉस। इसमें अपना 10 पिप का स्टॉप लॉस बुक किया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं अपना, अभी तक इस ट्रेड टारगेट। को होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। अभी तक ये हमारी ट्रेड जो है रनिंग में है। हमारा टारगेट है कि जस्ट ये इसको इसको ब्रेक कर ब्रेक दे, कर ले। ताकि हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर पाए मार्केट में। हाँ सर। ठीक है ना। और हायर लो किधर है असल मायने में आपका, हायर लो बिल्कुल आपका नीचे सर। हाँ सर। ये वाला रियल जो डिमांड जोन है वो ये है। ठीक है ना। तो वेट करते हैं कि मार्केट क्या करेगा, ठीक है। देखो, जब तक यार हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपनी थ्योरी के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो इम्प्लीमेंट नहीं करके देखेंगे किसी भी चीज को, तो फिर हाँ सर। अपने को रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट से कैसे सेल करना है, कहाँ तक सेल करना है, इंड्यूसमेंट मार्केट में क्या रोल प्ले कर सकती है, तो ये सारी चीजें अपने को सोचनी पड़ेगी, तब जाके अपने को अपने टारगेट्स मिलेंगे। और अगर मान लो जैसे अभी हमने यहाँ से सेल किया था, बट हाँ मार्केट सर। ने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, तो एकदम से हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यार वो तो उसने हाई ब्रेक कर दिया तो ये कंटिन्यू करेगी, मैं तो बाय कर लेता हूं, मैं तो बाय कर लेता हूं। विदाउट कंफर्मेशन बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हर स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने आप को रीबैलेंस कर सकती है, वो पुल बैक मार्केट ले सकती है। तो अगर वो पुल हाँ बैक सर। ले रही है, तो हमें सबसे जरूरी बात ये पता थी कि ये एक फ्लिप जोन था, हाँ सर, ये फ्लिप और ये जोन था। एक हायर लो था जो किसी डिमांड पे नहीं बना हुआ था। तो अगर इनको इंड्यूस इन्होंने कर लिया था और एसएल इन्होंने सबके ले लिए थे, तो उस फ्लिप को रिस्पेक्ट करके मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था। बट इन्होंने क्या यस कर सर। दिया, उसी फ्लिप को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही वो कंटिन्यूएशन डिमांड जब ब्रेक हुई, तो हमने क्या कर दिया, वापस से हमने सेल कर दिया, क्योंकि टारगेट हमने पहले भी इसको ब्रेक करवाना सोचा था, और टारगेट हमने अभी भी इसको ब्रेक करवाना सोचा है। बाय की पॉसिबिलिटी हम जब करते कि जब वो वापस रिट्रेसमेंट करते और फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आके ऑर्डर फ्लो चेंज करती, तो फिर हम लोग बाय कर लेते, जो भी हमारा ऊपर सप्लाई जोन है वहां तक के लिए। यस सर। ठीक है ना। तो देखते हैं, अभी ये चल ही रहा है कि क्या इसमें होता है क्या नहीं होता, ठीक है। थोड़ी देर के लिए फिर मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, ताकि लेंथ हो सके, जितना हो सके उतना कम बने, ठीक है ना। तो हाँ आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्यों मार्केट हायर लो को ब्रेकआउट करती है, क्यों मार्केट, एक सेकंड देना बस मेरे को। सबसे जरूरी ट्रेडिंग में अपने को ये पता होना चाहिए भाई कि हायर लो अगर मार्केट बना रही है, तो उन हायर लो का पर्पस क्या है, ठीक है। और अगर मार्केट यस हायर सर। लो को ब्रेक कर रही है, तो ब्रेक करने का पर्पस क्या है मार्केट में। तो जैसा हमने इसमें डिस्कस किया था, वैसा मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, तो अपने को अपना टारगेट क्या हो चुका है, मिल चुका है सर। अपने को अपना जो टारगेट है वो अचीव मिल हो गया सर। चुका है। ठीक है। बट ओवरऑल हमने अभी भी क्या सोचा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उस सप्लाई से सेलर्स को इंड्यूस कर रहे हैं सेल करने के लिए, और हम क्या करेंगे, मार्केट को कंटिन्यू करेंगे कहां तक, जो 15 मिनट ऊपर। का हाँ। इंड्यूसमेंट है और 1 मिनट का जो लोअर हाई है, वहां तक हम इसको वहाँ। कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, बट हाँ सर। कंफर्मेशन के साथ में। ठीक है ना। तो जो अपना टारगेट था वो अपने को अचीव हुआ, ठीक है, और एक में अपना एसएल हिट हुआ था, दूसरे में अपने को अपना टारगेट मिला है, ठीक है। तो अभी भी इसको ऑब्जर्व करते हैं, और इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या है, वैसे तो एक हायर लो था ना, ये वैसे तो एक हाँ सर। हायर लो था। हायर तो लो। अब जब मार्केट एक हायर क्लिप लो दिया पे सर। आई, तो क्या इसमें अपने को देखने को मिलता है कि जब वो एक हायर लो पे आई, ठीक है, उसने लो लगाया, तो यहां से वापस प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, फिर उसको ब्रेक किया है। तो अपने को हाँ क्या सर। मार्केट ने प्रोवाइड किया है, क्लिप प्रोवाइड किया सर। एक फ्लिप प्रोवाइड की है, यहां से लेके यहां तक ये कैंडल का हाई है, तो ये आपका पूरा एक फ्लिप जोन है। अगर ये प्राइस इसको होल्ड कर लेता है, तो फिर हम लोग इसमें सेलिंग का सोचेंगे, अगर नहीं करता तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, बाई पे चलेगा बाय। सर। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, उस फ्लिप को, ब्रेक कर दिया सर। तो हम क्या सोच रहे हैं, अब फ्लिप के ब्रेकआउट पे हम लोग यहां से बाय का सोच रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस रख रहे हैं वो किधर का रख रहे हैं, लो का। ठीक है लो ना, के जो नीचे। इस ग्रीन कैंडल का लो है, और टारगेट क्या रख के चल रहे हैं मार्केट में, लिक्विडिटी ग्रैब का। ठीक है ना, मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट हमारा क्या है, सप्लाई जोन का। ठीक है ना। हाँ सर। तो अब इस ट्रेड को हम चलने देते हैं, इसमें हमें क्या अचीव होगा, और क्या हमें अपना टारगेट मिलेगा, क्या हमने जो ऑब्जर्वेशन की मार्केट में, क्या वो ठीक थी, जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम ठीक पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो चीज आपको इससे
पता चल जाएगी और एक कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा कि मार्केट में क्यों बाइंग और सेलिंग हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। सब लोग क्या हाँ सोचते सर। हैं कि उसने एक हायर लो को ब्रेक कर दिया तो वो डिमांड से नहीं जाएगी, नहीं ब्रदर, उनका टारगेट ही इंड्यूस बस करना इसे था। ब्रेक करना था। हाँ सर। उनका टारगेट इंड्यूस करना है। जब किसी का टारगेट इंड्यूस करना है तो वो डिमांड को मिटिगेट क्यों करेंगे? अगर डिमांड को मिटिगेट करेंगे तो आप लोग बाय कर लोगे। हाँ सर। तो वो चाहते ही नहीं है कि आप लोग बाय करो। ना वो आपको सेल करने देंगे ना वो आपको बाय करने देंगे। बाय इसलिए करना। मैंने आपको बोला था कि जो 70% जो ट्रेड है वो साइकोलॉजी के बेस पे हमें मिलती है और 30% जो मार्केट में ट्रेड है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे हमें मिलती है। हाँ सर। तो इसमें देखो कि कितना प्यार से इन्होंने ये हायर लो ब्रेक किया, ये हायर लो ब्रेक किया, ये हायर लो ब्रेक किया। तो अब इन्होंने हायर लो मार्केट से ब्रेक कर दिया तो अब सब लोग क्या ही सोचेंगे। मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट नीचे आएगा, मार्केट का टारगेट है डिमांड पे आना, तो हम लोग सेल कर देंगे। तो अब देखते हैं कि ये क्या करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को फिर से थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूं, ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, और करते हैं आज इसको ऑब्जर्व कि मार्केट कैसे हमें इंड्यूस करती है और कैसे कैसे वो टारगेट देती है और कैसे हम अपनी जो ट्रेड है उनको प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना, उन ट्रेड्स को हाँ सर। प्लान कर सकते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, जैसे मान लो अब आपने यहां से बाय कर लिया, ठीक है, आपने बाय किसके बेस पे किया था? आपने बाय किया था ये जब ये आपका ब्रेकआउट। फ्लिप हाँ जोन सर। ब्रेक हुआ। तो जब ये वाली कैंडल है, ग्रीन कैंडल ओपन हो रही थी तो इधर भी कुछ मार्केट में मूवमेंट आ रही थी और फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया गया। तो अब आप लोग किस में हो? बाय में हो। तो कोशिश ये करो कि मार्केट जो है वो इस कैंडल के लो को एक बार ब्रेक ना करे, ठीक है ना। ओके सर। अगर ओके सर। मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है तो फिर कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि जो वो लो बना हुआ है वो किसी डिमांड पे नहीं बना हुआ और मार्केट ने दोबारा से कंटिन्यूएशन डिमांड का ब्रेकआउट कर दिया। तो वो ब्रेकआउट ना हो तो बेटर है मार्केट में। अगर वो ब्रेकआउट होती है तो हम इस ट्रेड को इजीली कट कर देंगे और दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा हम लोग री एंटर होने का सोचेंगे फिर मार्केट में। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या अपने को मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो क्या चल रहा है अभी इसके अंदर? पहुंच रहे हैं अपने टारगेट पे, उस हाई को हाँ ब्रेक सर। करने करने वाले हैं ना। यस सर। तो अब पता चला कि इंड्यूसमेंट क्या रोल प्ले प्ले कर सकती है मार्केट में। हाँ यस सर। कैसे डिसीजन लेने हैं आपको बाइंग और सेलिंग के। हाँ सर। ठीक है शिवम, आपको भी आया समझ? जी सर समझ में आया सर। देखो यार, सबसे पहले बात ना, बिना प्लान किए मार्केट में आओ ही मत। ठीक है, हमने क्या किया था, 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था कि 15 मिनट में ये हुआ, 15 मिनट में वो हुआ, 15 मिनट में ऐसे हुआ। तो जब हमने देखा तो अब वो 15 मिनट की ना तो किसी सप्लाई पे है ना किसी डिमांड पे है, बट फिर भी हम लोग क्या है कि इंट्राडे के लिए कुछ अपना इंट्राडे के लिए सेटअप ढूंढ रहे हैं ट्रेड के। बट वो आपको सेटअप कैसे मिलेंगे जब आप लोग किसी डिमांड सप्लाई जोन पे नहीं हो? तो वो सेटअप हमें किसके बेस पे मिलते हैं? साइकोलॉजी के बेस पे। हाँ सर। अब यस सर। सबसे बेस्ट बात क्या थी कि वो एक पुल बैक था अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, वो 15 मिनट के लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। हाँ सर। और जब हमने 15 मिनट में जब इसको देखा था तो 15 मिनट की वो क्या थी, एक इंटरनल पुल बैक, वो एक इंटरनल लिक्विडिटी है उस इंड्यूसमेंट के लिए। हालांकि वो भी एक इंड्यूसमेंट है, वो भी एक लिक्विडिटी है, बट अभी फिलहाल इन्होंने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इन्होंने जो 15 मिनट का पुल बैक है वो 1 मिनट के लिए क्या है अपना लोअर हाई। लोअर हाई, और उस लोअर हाई के लिए वो क्या है, एक इंड्यूसमेंट है ना। इंड्यूसमेंट है तो सर। हाँ इंड्यूसमेंट सर। क्या करती है, इंड्यूसमेंट मैन्युपुलेट करते हैं किसको, स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर हम को। उस मैन्युपुलेशन के अंदर भी शामिल हो सकते हैं और ठीक है, और बाइंग के लिए भी हम लोग अपना शामिल हो सकते हैं कि जो हमने इसमें सोचा, जो हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि ये लोग इंड्यूस अगर इनको करना है तो ये लोग मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर करेंगे, ताकि सब लोगों को लगे कि अब मैं यहां से सेल कर दूंगा क्योंकि मार्केट किसी डिमांड से नहीं आ रही, तो मैं डिमांड तक का टारगेट लूंगा। बट इन्होंने क्या किया, पहले जिन्होंने बाय का सोचा उनको मार्केट से बाहर निकाला, फिर चेंज ऑफ हाँ करेक्टर के सर। बाद जिसने सेलिंग का सोचा उसको मार्केट से बाहर इन्होंने बाहर निकाल निकाल। दिया। यस तो सर। ये जो हमने ट्रेड की, ये किसके साथ की? एक प्लानिंग के साथ की, एक ऑब्जर्वेशन के साथ की, एक स्टडी के साथ की।
तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो अभी इसमें कितना था अपना, इसमें अपना 12 पिप का स्टॉप लॉस बैठ रहा था, और इसमें कितना है आपका, 50 पिप का है ना, 48 हाँ पिप सर। का आपका प्रॉफिट है, अभी 30 पिप आप प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि जब ये इसको ब्रेक कर देगी तो हम क्या कर लेंगे, सेवेंटी 70% परसेंट बुक कर अपना लेंगे। प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है ना। और ये जो लॉस हाँ हुआ सर। था, इस लॉस का भी कारण हमने समझा कि वो लॉस क्यों हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो ये हमारी जो सेलिंग की ट्रेड विन हुई, ये क्यों विन हुई, ये भी हमें पता चला कि ये सेलिंग की क्यों विन हुई। और बिना डिमांड के हमने जो डिसीजन लिया बाइंग का, वो आपको बताया उस रीजन के साथ कि क्यों हमने बाइंग का डिसीजन लिया, क्यों मार्केट कभी डिमांड पे नहीं आती, क्यों बीच से वो वापस चली जाती है। यस अब सर। आपको समझ आ रहा है कि हाँ सर। कैसे ये करती है मैनुपुलेट, कैसे स्ट्रक्चर मैनुपुलेट करता है। तो लोअर हाँ हाई सर। हायर लो मार्क करने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप इसकी प्राइस की डिलीवरी को नहीं समझोगे, जब तक आप इनकी साइकोलॉजी को नहीं समझोगे और अपनी साइकोलॉजी को इसके साथ मैचअप नहीं करोगे, तब तक हम लोग बाइंग और सेलिंग के डिसीजन ले ही नहीं सकते। इनसे प्रॉफिट निकालना सच हाँ में सर। मुश्किल है, बट अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हो, राइट कंसेप्ट के ऊपर अगर आप करते हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो आपको भी आपके रिजल्ट आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सबसे सर। बड़ा डाउट यही रहता है, पब्लिक का भी सबसे बड़ा डाउट यही है कि भैया कि यार ये हायर लो को ब्रेक करके भी वापस ऊपर हाई लगा देते हैं, लोअर हाई को ब्रेक करके भी फिर वापस नीचे गिर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है ब्रदर की जो आपकी जो सप्लाई और डिमांड की जो डिसीजन है वो गलत है, आप नहीं समझ पा रहे कि 1 मिनट आपसे क्या चाहता है, 15 मिनट आपसे क्या चाहता है, 1 आवर आपसे क्या चाहता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये फ्रैक्टल मार्केट है, जिसमें क्या है कि हर टाइम फ्रेम का अपना अपना अलग महत्व है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने जो ट्रेड्स के जो प्लान है उनको पहले आप लिखो कि मेरा ये ट्रेड प्लान है, ये मेरा ट्रेड सेटअप है, ये मेरी ट्रेड साइकोलॉजी है, ठीक है ना। और उसके ऊपर फिर आप लोग प्रैक्टिस करो, आपको 90% आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, बट जो आपने सोचा है वो टारगेट्स भी आपको मिलेंगे। अब देख लो आपका कितना स्टॉप लॉस गया था इस टाइम पे, आपका 9 या 10 पिप का जो स्टॉप लॉस गया था, उसके बाद आप कितना 70 पिप के आसपास आप प्रॉफिट कर चुके हो। समझ रहे हो ना इस बात को। हाँ सर। तो ठीक है, अभी मैं इसको हाँ सर। वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।